आंगन में परीक्षित जी राज्य लंबा है, पत्नी भी बहुत बड़ी पतिव्रता है। माताओं कितना सुंदर शब्द आया पतिव्रता। किसे कहते हैं पतिव्रता? पतिव्रता देवी में कुछ लक्षण होते हैं। करणेश दासी, जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे। करणेश दासी कार्येषु मंत्री। बहनाओ कोई कार्य हो तो अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे। भोजनेश माता, परीक्षित जी भोजन कराते समय माता का प्रेम, माता का रूप। सहने सुरंभा, जो देवी रंभा की तरह से अपने पति को प्रेम करे। प्यारे भक्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं। मेरी बहनाओं आप लोग बुराई नहीं मानना। जन्नारे नवाए के नारे ना चले, जन्नारे नवाए के जो नारे ना चले, तो नारी नहीं इन्हें नाहर जानो। और पति के दुख में अगर पत्नी दुखी ना होवे, अपनी स्त्री ना इन्हें पराई मानो। बहनाओ पति का कर्तव्य होता है, पति का धर्म होता है, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में। आप लोग समझ लेना, अगर तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी पति मदद करे, तुम्हारी सेवा करे, तो समझ लेना हमारा सच्चा पति है। और भाइयों पत्नी की पहचान होती है तुम्हारी मुसीबत में, गरीबी में। अगर गरीबी आ गई तुम्हारे ऊपर, समय बदल गया, तो कंधा से कंधा मिला करके अगर पत्नी तुम्हारा साथ दी जाए, तो समझ लेना हमारी सच्ची धर्म पत्नी है। बेटियों की पहचान होती है जायदाद में, और संतान की पहचान होती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में अगर पुत्र तुम्हारी सेवा कर गया, तो समझ लेना ये हमारा सच्चा एक श्रवण जैसा बालक है। भाइयों कथाएं जो है हमें आपको संदेश पहुंचाती है। एक बात मैं आपको और बताऊं, पति अगर समझदार है, पति अगर समझदार है तो मकान बन जाता है, और पत्नी अगर समझदार है तो घर बन जाता है। संतान अगर समझदार है तो घर एक मंदिर बन जाता है, और परिवार अगर समझदार है तो घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो हम आप समझदार बनने की कोशिश करें। मैंने देखा बहनाओं छोटी छोटी बात के ऊपर हम आप लोग झगड़े करने लगते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर सारे परिवार को उजाड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर गांव में पार्टियां बंदियां हो जाती हैं। क्या हम आप लोग मानव हैं? ये माया का बंधन है। इसी माया के बंधन से मुक्त होके हम लोग चले जाएंगे, ये माया का जाल यहीं पड़ा रहेगा। क्यों ना क्यों हम आप लोग समय अच्छी तरीके से काट लें, प्रेम से काट लें, ये हमारा आपका धर्म है। महाराज उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी का नाम है सुनीति। बड़ा सुंदर नाम है, राज्य भी लंबा है, पत्नी भी सुशील है। परीक्षित जी जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके काम भी है। काम क्या है परीक्षित जी? पति को खाना बनाने से पहले पति को खिलाना, बाद में स्वयं खाना। पति को सुलाने के पहले बाद में सोना। लेकिन माफी चाहेंगे तब में हम में थोड़ा अंतर है बहनाओ। पहले की सुनीति पहले पति को खिलाती थी, आज की सुनीति बनाती जाती है और खाती थोड़ा ही ना है। नमक देखती चूली की जगह आते नहीं धर के बहू के लाए। तुम हंसती हो, हम सही कह रहे। हमारे घर में खुद देख लो जा तो तुम कह ही रहे। पहले की सुनीति पति को सुलाती थी, बाद में सोती थी। आज की सुनीति संध्या को 4 बजे सो जाती है, कोई मतलब नहीं है।
सवेरे जब सासू अम्मा जगाए को जाए तो 10 बार जाती तब तो उठती है। पति के पाए कुआ में जाए सबसे पहले शीशा उठाती कि विदिया तो ना सरक गई है। कारण हो गया। परीक्षित जी देखिए, जैसा सुनीति का नाम है वैसे ही उनके काम है, और जैसा नाम है वैसे ही काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। यथा नामो तथो गुड़ा, यानी नाम के साथ साथ जैसे गुड़ भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन गुड़ विपरीत है। नाम तो शांति देवी है, पूरे गांव बब्बर काटे फिर रही है, नाम शांति देवी है ना। नाम लज्जावती है, एटा चौराहे पे समोसा खा लेती है, सर पे चुदरियू नहीं जाते। तो नाम बहुत अच्छा है लेकिन काम नहीं है। एक हमारे यहाँ शादी होके आई लड़के का नाम भोपू था, तो पत्नी नाराज हो गई, बोले नाम बदल लिया ना तब रहोगी नहीं तो मायके चली जाओगी। समझ गए तो बेचारा चल दिया। ज्योतिषियों के पास में गया, ज्योतिषियों से पूछा भैया हमारा नाम बदल दो। ज्योतिषियों ने कहा 3 दिन खड़े होना, सुबह सुबह जो तुम्हें मिल जाए उसी का नाम रख लेना। लड़का लौट आया, उसने देखा सवेरे एक अर्थी जा रही है, राम राम सत्य है। बोले भैया इसका नाम क्या था? बोले अमर सिंह। बोले नाम इसका अमर सिंह जो मरे गए, ये नाम तो बिल्कुल खराब है, ये नहीं रखेंगे। दूसरे दिन खड़ा हुआ, एक दरवाजे पर भिखारी आ गया, बोले क्या रे तेरा नाम का? बोले धनपति। बोले नाम देखो धनपति मांगा तो भीख। तीसरे दिन खड़ा हुआ, कसाई गैया को काट रहा है, क्यों रे भैया तेरा नाम क्या? बोले दया राम। बोले नाम इसका दया राम और काटा तो गैया, ये नाम तो सब बेकार है। लौट आओ। पत्नी बोली स्वामी जी क्या हुआ, नाम बदल आए? बोले चुप रहो। बोले क्यों? बोले अमर सिंह से मर गए, वो धनपत मांगे भीख, वो दया राम गैया काटे तासे तेरे भोंपू है ठीक। तो कहने का मतलब है जैसा नाम हो वैसे ही काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। उत्तानपाद महाराज के आंगन में जैसा सुनीति का नाम वैसे ही उनके काम। माताओं बहनाओं, राजवी लंबा, पत्नी सुशील, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। यानी राजा है लेकिन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। पर ये परीक्षित जी दुख जो है बड़ा बेशरम है। इस दुख से तुम कहो कि हमारे पास नहीं आना, हमें तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन ये मानता ही नहीं है। कहीं पत्नी का दुख, कहीं पुत्र का दुख, कहीं बच्चों का दुख, किसी का रूप लेकर के तुम्हारे पास जरूर आएगा। ये दुख छोड़ता नहीं है। उत्तानपाद महाराज के आंगन में परीक्षित जी दुख है तो काय का है? संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है, और हमने तो सुखिया जो दुनिया में परीक्षित जी कोई देखो ही नहीं। एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा हुआ है। भाइयों मेरी बहनाओं, एक न एक दुख। अरे तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखला। महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। तुलसीदास विचार गए, हर भजन बिना हर जीव दुखारी। लेकिन भैया एक बात और याद रखना, संगमरमर के काऊ कई एक झुंझुनी
प्यारे भक्तों, महाराज उत्तानपाद के आंगन में राज्य लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन परीक्षित जी घर में कोई संतान नहीं है। संतान के लिए महाराज बड़े दुखी होते हैं। सोचते हैं मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो हमने एक संतान का मुख नहीं देखा। माताओं बहनाओं, एक बच्चे के लिए मैया सुनीति जो है बैठ करके रो लिया करती है। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का। अगर कोई सुखिया है तो भगवान के भक्त बहुत सुखी है। महाराज जी आनंद है, बड़ो आनंद है। देखा आपने कि खोदत खोदत चूहा मर गयो और मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भोरंगा ने। जोड़त जोड़त लोभी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और जोड़त जोड़त लोभी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और सोचत सोचत हम सब मर गए, मौज करी सतसंगा ने। दुनिया में अगर कोई सुखी है तो भगवान के भक्त बहुत सुखी हैं, वरना एक न एक कष्ट हर किसी के पीछे लगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का। परीक्षित जी, मैया सुनीति एक दिन संतान की विरह में अपने पति का हाथ अपने हाथ में लेती हैं और रोने लगती हैं। साजन क्या हुआ, मेरी बात सुनो। बोला तो क्या बोली? अरे भरे गाओ आँखी नमी नीरा, अब नहीं धीर रोई रानी। और न जन्मो कोई बेटा स्वामी, हुई रही है बदनामी। आज मां सुनीति अपने पति का हाथ हाथ में लेकर के फपक फपक करके रोती है। साजन, क्या मैं इतनी बड़ी पापनी हूं जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा? उत्तानपाद समझाते हैं, रो नहीं रो नहीं। सुनो, जन्मो कोई बेटा साजन, हुई रही है बदनामी। हम कहा करें कि जाए कि ने सुनाए जमन की कहानी। और इतनी कह के रोई पड़ी महारानी।
उत्तानपाद महाराज का हाथ पकड़ लिया मां सुनीति ने। अपने हाथ में महाराज का हाथ लेकर के मैया की आंखों से आंसू निकल गए। कौन से हमने ऐसे पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा।